साथ ही हमारी जो चेतना है, उसकी जो परम खोज परमात्मा को पा लेने की खोज होती है, उस यात्रा में उसे 3 सीढ़ियों से होकर गुजरना होता है, जिनमें पहली सीढ़ी हमारा यह शरीर होता है, अगली सीढ़ी हमारा मन होता है। और जब हम इन दोनों सीढ़ियों को एक-एक करके ठीक से पार कर लेते हैं, तो फिर हमारा प्रवेश अगले स्टेप पर, अगली सीढ़ी पर स्वतः ही हो जाता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और जब हम अपने आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसे अनुभूत कर लेते हैं, तो हम उस परमात्मा के इस विराट परिवेश में भी प्रवेश पा लेते हैं। लेकिन यह प्रवेश तभी होता है जब हम इन तीनों पड़ावों को ठीक से, समझदारी से पार करते हैं। जैसे हमारा ये शरीर है, जिसकी कुछ बेसिक नीड्स होती है, कुछ आवश्यकताएं होती है, जिनको फुलफिल करना होता है और उनको फुलफिल किया जाना चाहिए। जैसे ये हमारा शरीर है, इसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो इसकी भूख और प्यास के लिए हमें आयोजन करना चाहिए। लेकिन जब हमारी यह भूख और हमारा यह प्यास केवल आवश्यकता नहीं रह जाती, बल्कि यह वासना बन जाती है, तब हम इसी पहले पायदान पर भटक कर रह जाते हैं। साथियों, भूख को शांत करने के लिए, भूख के लिए भोजन करने के लिए किसी बड़े विराट आयोजन की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकताएं तो किसी भिखारी की भी पूरी हो जाती है, लेकिन जब हमारी वे आवश्यकताएं हमारी वासना का रूप ले लेती है, जब हमारा भोजन हमारे स्वाद का रूप ले लेता है, जब वह हमारे मन में, हमारे ख्यालों में उतर आता है, हमारे सभी आयोजन जब उस भोजन के आयोजन होते हैं, तो वे आयोजन इतने बड़े हो जाते हैं, वह इतनी विशाल एक वासना का रूप धारण कर लेते हैं, जिसकी पूर्ति एक सम्राट के लिए नामुमकिन होती है। और इनको पहचानने के लिए बड़ा ही सरल मार्ग है, जिनकी पूर्ति नहीं हो सकती, वे हमारी वासनाएं होती हैं, और जिनको हम सरलता से पूरी कर सकते हैं, वे हमारी आवश्यकताएं होती हैं, और वे आवश्यकताएं हमारी प्रकृति के कारण होती हैं। उन आवश्यकताओं में हम उलझे हुए हैं। उस वजह से हमें अपने मन को कसोट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम उन आवश्यकताओं के कारण भटक नहीं सकते। भटकते तो हम तभी है जब हमारी जो आवश्यकताएं है वे वासनाओं का रूप धारण करें। जैसे यह हमारा शरीर है, इसको ढकने के लिए, इस तन को ढकने के लिए हमें परिधान के कपड़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हमारे ये कपड़े एक फैशन का रूप ले लेते हैं, एक वासना का, एक दिखावे का रूप ले लेते हैं, तब एक दिक्कत होती है। और ये जो हमारा दिखावा है, ये जो हमारा फैशन है, जो आज कुछ है, परसों कुछ है, जो समय के साथ साथ बदल जाएगा, और न केवल समय के साथ साथ बल्कि जो हमारे आदर्श है, जिसकी वजह से हमारे परिधान, हमने उन आदर्शों की वजह से अपने परिधानों को उनसे जोड़ लिया है, वे परिधान भी बदल जाएंगे जब हमारे वे आदर्श बदल जाएंगे। लेकिन जब हमें इन सब की समझ आएगी, हम इस बारे में गहराई से चिंतन करेंगे, तब तक हमारी काफी ऊर्जा व्यय हो चुकी होगी, खर्च हो चुकी है। और उस खर्च होने के बावजूद भी यदि हम ये समझ पाए, तो भी यह इस ऊर्जा का खर्च होना सार्थक हुआ, अन्यथा तो यह व्यर्थ ही है, जिससे हम अपनी जो यात्रा है उसको आगे की तरफ बढ़ाने में अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं। हमारी पूरी जीवन ऊर्जा इसी सब में व्यय हो जाती है। साथियों, जब हमारी जो फर्स्ट बेसिक नीड है, शरीर की जो बेसिक नीड है, वह पूरी हो जाती है, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो मन है वह किसी मनोरंजन के, किसी एंटरटेनमेंट की खोज में, किसी उत्तेजना की खोज में निकल जाता है। लेकिन क्या यह आपने नोटिस किया है कि ये सभी उत्तेजना, ये सभी मनोरंजन की खोज वास्तव में एक शांति की खोज होती है? क्योंकि हम हर मनोरंजन के द्वारा, हर उत्तेजना को फुलफिल कर लेने के बाद अपने मन में एक सूक्ष्म शांति को अनुभूत करते हैं। लेकिन वह शांति बहुत सूक्ष्म होती है, क्षणिक होती है। उसी सूक्ष्म शांति को बार बार अनुभूत करने के लिए, उसके दोहराव को बढ़ाने के लिए,
उस शांति को बढ़ाने के लिए हम इन मनोरंजनों की तरफ आकर्षित होते हैं, इन उत्तेजनाओं की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन ये जो मनोरंजन है, ये जो उत्तेजनाएं हैं, जो किसी व्यक्ति से संबंधित होती है, जो कला किसी व्यक्ति से संबंधित होती है, ये हमारी जो आवश्यकता है, जो हमारी आत्मा की जो प्यास है, उसको फुलफिल नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी एक स्वाद हमारे मन को बहला जाता है, तो वह यदि इस मन के पड़ाव को ठीक से पार कर लेता है, तो फिर वह उस परम शांति की खोज में निकल पड़ता है। साथियों, जिस भांति से हमें अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए न केवल आहार की बल्कि एक उचित आहार की, पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, इसी भांति से हमें अपने मन को ऊंचा उठाने के लिए, अगले पायदान की तरफ ले जाने के लिए सही चिंतन मनन की भी आवश्यकता होती है। अन्यथा यह अपने किसी पायदान पर भटक जाता है, और अक्सर ऐसा होता है। लेकिन जब हम सही चिंतन मनन करते हैं, तो फिर हमारी जो शांति की प्यास है, जो परम शांति की प्यास है, उसकी तरफ हमारे कदम पूजा, ध्यान, प्रार्थना के माध्यम से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अन्यथा ये हमें व्यर्थ लगते हैं। साथियों, हमारा जो ये मन है, यह एक दर्पण की भांति होता है, और जब उस दर्पण पर धूल जमी होती है, तो फिर वह दर्पण जिस काम के लिए होता है, वह उसको फुलफिल नहीं करता। न तो हमें वह दर्पण ही साफ से नजर आता है, और न ही उसमें कोई प्रतिबिंब नजर आता है। लेकिन जैसे ही वह धूल हटती है उस दर्पण से, जैसे ही हमारे मन से गलत विचार की जो धूल है वह हटती है, तो हमारा मन सही डायरेक्शन में चिंतन मनन करने लगता है, और उसमें एक साफ दर्पण में हमें अपनी आत्मा की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। और न केवल आत्मा की, बल्कि परमात्मा के परिवेश की भी हमें एक झलक मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन यह होता है उस पायदान, जो हमारा चिंतन मनन का पायदान है, उसको सही डायरेक्शन में ले जाने से। फिर हम जो व्यक्तिगत कला होती है, उससे आगे बढ़कर इस विराट कलाकृति, जो उस परमात्मा की कलाकृति है, उसमें उस शांति को ढूंढते हैं, और अपने कदमों को कदम दर कदम ध्यान के मार्ग से, पूजा के मार्ग से या प्रार्थना के मार्ग से आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होता है कि ये सब सीढ़ियां होती है, ये मंजिल नहीं होते। उस परमात्मा को पा लेने के लिए हमें इन सीढ़ियों से आगे बढ़ना होता है, तभी हम उस परमात्मा के विराट परिवेश में प्रवेश करते हैं।